हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग टुडे चैनल। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन AIBA ने 7 नवंबर को अपने सभी यूनिट्स और मेंबर्स के लिए एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें 26 नवंबर थर्सडे को नेशन वाइड एक दिन के जनरल स्ट्राइक कॉल लिए जाने के संबंध में जानकारी दी है। यह स्ट्राइक कॉल सेंट्रल ट्रेड यूनियन के सपोर्ट में है, जिनके द्वारा मेनली यह स्ट्राइक कॉल लिया जा रहा है और उनके स्ट्राइक कॉल लेने के रीजंस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए एंटी पीपल इकोनॉमिक पॉलिसीज़, एंटी वर्कर लेबर पॉलिसीज़ और एंटी फार्मर लेजिस्लेशंस के खिलाफ आवाज़ उठाना। वैसे इस संबंध में जानकारी 22 अक्टूबर को AIBA के सेंट्रल कमेटी मीटिंग वाले सर्कुलर के माध्यम से दे दी गई थी, परंतु इस नए सर्कुलर में इन्होंने इस स्ट्राइक कॉल का एजेंडा और क्या क्या डिमांड्स हैं उनके बारे में बताया है। और यह स्ट्राइक कॉल AIBA के सभी यूनिट्स और उनके मेंबर्स के द्वारा पार्टिसिपेट किया जाना है, साथ ही इनके कोऑपरेटिव बैंक्स के यूनिट्स और सभी रीजनल रूरल बैंक्स के यूनिट्स के द्वारा भी पार्टिसिपेट किया जाना है। इस स्ट्राइक कॉल का वजह है, मतलब इसमें इनके डिमांड्स हैं। पहला रीज़न तो यह है कि सेंट्रल ट्रेड यूनियन के डिमांड्स को कॉमन बताकर सपोर्ट करना, और दूसरा में बैंकिंग से रिलेटेड 10 डिमांड्स को बैंकर्स के लिए रखा गया है, जिसमें है गवर्नमेंट के द्वारा बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन करने के मूव को रोकना, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मजबूती दिलाना, लोन डिफॉल्टर्स के अगेंस्ट टफ एक्शन लेना, कॉरपोरेट NPS की रिकवरी कराना, बैंक डिपॉजिट्स के इंटरेस्ट रेट्स को बढ़वाना, रेगुलर बैंकिंग जॉब्स के आउटसोर्सिंग को रोकना, पर्याप्त रिक्रूटमेंट कराना, न्यू पेंशन स्कीम को स्क्रैप कराना, सभी बैंक एम्प्लॉयज़ जिसमें कोऑपरेटिव बैंक्स और RRBs के एम्प्लॉयज़ भी शामिल हैं को DA लिंक्ड पेंशन दिलाना, कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स को और मजबूत बनाना। ये इनके कुछ प्रमुख मांग हैं, बट इसमें कुछ और डिमांड्स जोड़ना चाहिए था इनको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकर्स के लिए, जैसे कि बाइपार्टाइट सेटलमेंट टाइमली कराना, ड्यू डेट के पहले पहले सेटल कराना, और यदि यह टाइमली नहीं हो पा रहा है तो CPC के समकक्ष बैंकर्स पे कमीशन दिलाना, 5 डेज वीक दिलाना, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को पहले से ही मिल रहा है, रेगुलेटेड वर्किंग आवर्स दिलाना जैसे उनका है, बैंक मर्जर्स को भी रोकना, RRBs और कोऑपरेटिव बैंक्स के एम्प्लॉयज़ को भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के समकक्ष पर्क्स और अदर बेनिफिट्स दिलाना, पेंशन अपडेशन कराना। ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिसे छोड़ दिया गया है। और आगे इस स्ट्राइक से रिलेटेड प्रोग्राम्स के बारे में बताया गया है, जिसमें 7 नवंबर को स्ट्राइक नोटिस सर्व करना है, जो कि यह सर्कुलर ही नोटिस है स्ट्राइक का। 8 नवंबर से 25 नवंबर के बीच कई सारे एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि कैंपेन मीटिंग्स, बैंक एम्प्लॉयज़, जनरल पब्लिक और कस्टमर्स को लिफलेट्स बांटना, जॉइंट मीटिंग्स करना, बैज बांधना, सभी ब्रांचेज में पोस्टर्स, प्ले कार्ड्स डिस्प्ले करना और लोकल सेंटर्स में डिमॉन्स्ट्रेशन करना। और लास्ट में 26 नवंबर 2020 को ऑल इंडिया स्ट्राइक करना। तो इस प्रकार से वर्कमैन एम्प्लॉयज़ फिर से अपनी एक दिन की सैलरी कटवाएंगे। फ्रेंड्स, 9 नवंबर मंडे को सभी बैंकर्स के लिए इम्पॉर्टेंट दिन है, क्योंकि इस दिन 2 महत्वपूर्ण कार्य होने वाले हैं। पहला है मद्रास हाईकोर्ट की सुनवाई मिस्टर एलेक्स के द्वारा फाइल किए गए रीट पिटीशन का, जिसमें IBA को और बाइपार्टाइट सेटलमेंट को चुनौती दी गई है। और दूसरा IBA और वर्कमैन यूनियंस की मीटिंग है, जिसमें कुछ बचे हुए मुद्दों पर डिस्कशन होना है और 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट को फाइनलाइज करना है। और यदि फाइनलाइज हो गया तो 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट उस दिन साइन हो जाएगा। इन दोनों के ही अपडेट्स हमारे चैनल में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो अभी तक यदि आपने बैंकिंग टुडे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे सभी वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।